यह कोई पहाड़ नहीं है। यह गाजीपुर लैंडफिल है। यह कृत्रिम पहाड़ है। इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से ज़्यादा हो गई है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में एक ये पहाड़ की है। रोज़ाना यहाँ पर 700 ट्रक में मलबे आकर यहाँ गिराए जाते हैं। दिल्ली नगर निगम के अधीन में आने वाला यह कूड़ेदान दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं कि इसका कितना बुरा हाल है। हर सरकार चुनाव के समय, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, गाजीपुर, मुल्ला कॉलोनी, राजवीर कॉलोनी, कोंडली, घड़ौली, मयूर विहार फेज 3, गाजीपुर गांव, यानी कि 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के लाखों मतदाताओं को ये मनाने और बताने के लिए कि बस चुनाव ख़त्म होने के बाद ये पहाड़ कहीं का नहीं रहेगा, इस तरह के दावे और वायदों के साथ यह पहाड़ चुनाव के बाद भी बना रहता है, बल्कि और बड़ा होता चला जाता है। आज इसकी लंबाई दिल्ली के कुतुब मीनार से ज़्यादा हो गई है। दिल्ली के कुतुब मीनार को आज दुनिया भर में सबसे दर्शनीय चीज़ों में एक माना जाता है। तो गाजीपुर लैंडफिल भी बदसूरत दिल्ली के, बदनाम दिल्ली के सबसे बदसूरत इलाकों और बदसूरत स्टोरी के रूप में देखें तो यह एक दर्शनीय चीज़ है कि यह समस्या पिछले 50 सालों से चली आ रही है। इस बीच न जाने कितने मुख्यमंत्री आके चले गए, कितने नगर निगम चुनाव हो गए, कितने प्रधानमंत्री आके बदल गए, कितनी सरकारें आई और चली गई, मगर यह पहाड़ धीरे 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 इतना ऊंचा हो गया कि अब कुतुब मीनार भी इसके सामने पौना हो गया है। रोज़ाना 700 ट्रकों से मलबे आते हैं और ये इस बीच इतने बड़े बड़े इसमें रास्ते बन गए हैं कि ये ट्रक ऊपर तक चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के ये मलबे गिराते हैं। मलबों के निष्पादन के लिए, खपत के लिए कई दर्जनों कंपनियों को ठेका दिया जा चुका है। इस कूड़े के पहाड़ को अगर पैसे का पहाड़ कहें, मनी पहाड़ कहें, तब भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों रुपए का ठेका लगा हुआ है। करोड़ों रुपए की कमाई होती है जो इस लैंडफिल की तरह ही, कूड़े की तरह खर्च होते हैं। कोई रखवाला नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई देखरेख नहीं। समस्या वहीं की वहीं रहती है, मगर पहाड़ का रूप और बड़ा से और बड़ा 1975 के आसपास राजधानी के सीमांत इलाका गाजीपुर गांव के पास दिल्ली के कूड़े के निष्पादन के लिए इस पर कूड़ा डालने का एक छोटा सा लैंडफिल बनाया गया, मगर 50 साल में ये कितना बड़ा हो गया कि ये 10 सदियों पहले बने कुतुब मीनार से ऊंचा हो गया है। इसके दुर्गंध और इसके बदबू से इतनी बुरी हालत है कि गाजीपुर गांव, मुल्ला कॉलोनी, राजवीर कॉलोनी, कोंडली, घड़ौली में हजारों लोग दम्मा और हर तरह के रोग के पीड़ित हैं। यहाँ पर चील और कौवों का अड्डा बना रहता है और गाजीपुर का जो डेयरी है उसमें हड्डियों का हर जगह मिलना एकदम सरल हो गया है। इस पहाड़ को दिखाना, यह पहाड़ लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा हो गया है, जो नेशनल हाईवे 24 से 24 नेशनल हाईवे से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। मैं इस समय राजवीर कॉलोनी की तरफ से इसको पूरा दिखा रहा हूँ। ये एक चलता फिरता ज्वालामुखी है। कई बार ये फटता रहता है। एक बार सुबह सुबह ऐसा फटा कि ढेरों सारे गाड़ियाँ इसमें आ गई, जद में आ गई, कई लोग मारे गए और इसके बाद ये तुरंत संकल्प लिया गया कि बस पहाड़ को हटा दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा।
मगर नेताओं की तरह ही यह पहाड़ वहीं का वहीं है। नेता वादे करते रहे मगर पहाड़ जस का तस उनको मुंह चढ़ाता रहा। और अब तो यह दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ओखला, जहांगीरपुरी, दिल्ली में 10 लैंडफिल हैं जो दिल्ली को प्रदूषित करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं। दिल्ली सरकार कई बार चाहती है कि एक नया लैंडफिल बनाया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, मगर गांव वाले इन लैंडफिल की बुरी हालत देख करके पहले से ही इतने आंदोलित हो जाते हैं कि सरकार पिछले 15 सालों से लगी है मगर कहीं सफलता नहीं मिल रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिल्ली सरकार कुछ ज़मीन खरीदने के मूड में भी थी कि खरीद करके वहाँ लैंडफिल बनाया जाए, मगर दोनों राज्यों के बीच के पड़ोसी जो लोग रहने वाले थे उन लोगों ने विद्रोह किया। उन लोगों ने इसे इतना परेशान किया, सरकार को आंदोलित किया कि यहाँ पर लैंडफिल नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अगर देखें कि ये लैंडफिल अगर दिल्ली के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है तो सरकार के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द है कि आखिर वो अगला कोई नया लैंडफिल बनाए तो कैसे। दुनिया इतनी विकसित हो गई है, मॉडर्न हो गई है, मगर दिल्ली का कूड़ा विभाग अभी भी वही पुरातन पंथी 50 साल पहले की स्थिति में चल रहा है। मैंने बताया ना कि ये कूड़ा नहीं है, ये रुपयों का नोट का पहाड़ है। भ्रष्टाचार का एक ढेर चढ़ा हुआ है। कोई नहीं चाहता कि इस पहाड़ को कम किया जाए। सामने से ये हिंडन नदी जा रही है जो यहाँ पर नाला बनी है ना। हिंडन नदी में अगर देखें तो इसकी छाया को देख सकते हैं। आसपास में कोई 5 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है। इतनी बड़ी खोड़ा कॉलोनी रहती है जो गोरखपुर के गहमर गांव के बाद से सबसे बड़ी अनधिकृत कॉलोनी होगी। मगर अब तो ये अब तो खोड़ा नगर पंचायत भी बन चुका है। इसमें दर्जनों नगर सेवक भी हैं, मगर इन सेवकों के होने या न होने से इस पहाड़ पर कोई असर नहीं पड़ता है। गाजीपुर लैंडफिल एक इतनी बड़ी समस्या है जिसका हल किसी के पास नहीं है। रोजाना इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसमें प्रदूषणों का बोझ बढ़ता जा रहा है, मगर निदान के नाम पे सरकार खामोश है, इंजीनियर खामोश है, बड़े बड़े पर्यावरणविद भी कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं कि क्या करें। कूड़ा निष्पादन के लिए कई ठेका मल्टीनेशनल कंपनियों को दिया जा चुका है, मगर ये पैसे का खेल है जिसमें सब शामिल है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, नेता भी शामिल हैं, नौकरशाह भी शामिल हैं, ठेकेदार भी शामिल हैं, बिचौलिया भी शामिल हैं। और सही मायने में कोई नहीं चाहता कि इस पहाड़ की ऊंचाई कम हो, क्योंकि पहाड़ अगर नहीं रहेगा तो करोड़ों अरबों रुपये खाने का फिर मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली की लाखों लोगों की ज़िंदगी को लील रहा है यह पहाड़। अब सचमुच में एक विकराल रूप ले चुका है, मगर इसका कोई राखनहार नहीं है, कोई राखनहार नहीं है, कोई राखनहार नहीं है। गाजीपुर लैंडफिल के पास से मैं आनंद।